के इंग्लिश एक्सपर्ट की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से हाई स्कूल के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आज का टॉपिक में पंक्चुएशन लेकर आया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाई स्कूल का एग्जाम नज़दीक आ रहा है। तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें कोचिंग की फैसिलिटी नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है कि जाकर कोचिंग कर सके। लेकिन मैं आपके लिए एक सुनहरा मौका दे रहा हूं कि जो विद्यार्थी पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं कर पाते हैं, मेरे चैनल से इंग्लिश ग्रामर में जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में आप पढ़ सकते हैं। तो गाइस, मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए पंक्चुएशन लेकर आया हुआ हूं। इसका बहुत बड़ा रोल होता है और इसमें बहुत सारे तो नहीं बट इसमें नियम होते हैं। इसे कैसे, मान लीजिए कि हम साइकिल चलाते चलाते जाते हैं, सडनली साइकिल हमारी पंक्चर हो जाती है। उसी पंक्चर से बना है पंक्चुएट, यानी हम खूब तेजी में जाते हैं और हमारी साइकिल के पहिए पंक्चर हो जाए तो हम वहां विराम कर देते हैं, हम वहां रोक देते हैं। सिमिलरली इसी तरह जब आप किसी इंग्लिश सेंटेंस को राइट करते हैं तो आप उस सेंटेंस में कहां पर फुल स्टॉप लगता है, कहां पर इन्वर्टेड कॉमा लगता है, कहां पर सिंगल कॉमा लगता है, किस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ये सब नहीं फॉलो करते हैं। तो पंक्चुएशन में यही आज आपको बताने वाला हूं। देखिएगा कि इसके अंतर्गत आवश्यकता अनुसार, मतलब जहां पर जरूरी हो कैपिटल लेटर लिखना पड़ता है। सिंगल कॉमा, ब्रैकेट में ऐसा कॉमा को सिंगल कॉमा बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा, दोनों साइड से कॉमा लगा होता है, इसको ओपन, जो लेफ्ट हैंड होता है उसे ओपन कॉमा, इन ओपन इन्वर्टेड कॉमा, और जो राइट हैंड होता है उसे राइट हैंड और क्लोज कॉमा। उसके बाद फुल स्टॉप मतलब बिंदु का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। दूसरी बात, पंक्चुएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हाई स्कूल में आएंगे वो ज्यादातर हाई स्कूल में पूछे जाते हैं। पंक्चुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन हाई स्कूल में पूछे जाते हैं और अधिकतर जो पंक्चुएशन के जो क्वेश्चंस हैं ये जो डायरेक्ट स्पीच में पूछा जाता है। आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हाई स्कूल की जब परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो जरूर आप जानते होंगे कि डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट बनाना होता है। तो उस डायरेक्ट वाले सेंटेंस में आप देखना कि सिंगल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और आवश्यकता अनुसार लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगता है जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव होता है। तो चलिए गाइस, मैं वन बाय वन करके आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को लाइक कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। यहां देखिए, मैं एक ट्रिक दिया हूं यहां पर कि जब आपको सैड नजर आए या आंसर्ड आए या रिप्लाई आए तो तुरंत इसके बाद सिंगल कॉमा लगेगा, निस्संदेह लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, देखिए क्या कह रहा है। यहां पर हम बनाएंगे एक सेंटेंस है कि आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। मैंने श्याम से कहा कि तुम फेल नहीं होगे अगर परिश्रम करोगे। इसमें देखिए शुरू से लेकर के अंत तक ले कहीं फुल स्टॉप नहीं लगा है, कहीं इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा है, कहीं सिंगल कॉमा नहीं लगा है, किसी वर्ड का कैपिटल लेटर होना चाहिए ओ नहीं लगा है। तो देखिए, जब भी रिपोर्टेड स्पीच मतलब मान लीजिए कि यहां से लेकर के ये आरवी है, आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब है, और यहां से लेकर के ये आरएस है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो आप जानते हैं कि आरवी का जो सब्जेक्ट होता है ना वो कैपिटल लेटर में लिखा जाए, जैसे कि आई, तो आई को यहां पर लिखेंगे कैपिटल। ओके, अब सैड, देखो मैं बताया हूं ना, सैड के बाद आपको सिंगल कॉमा, लेकिन सैड के बाद अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए ना तो टू प्लस ऑब्जेक्ट के बाद से कॉमा लगेगा। मैंने बताया कि सैड, आंसर्ड, रिप्लाई के बाद से सिंगल कॉमा लगेगा। तो आप शायद गलत समझ लिए होंगे, कभी ये इकलौता आएंगे तब, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट कैसे लेकर आएंगे, टू के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो जो ऑब्जेक्ट होगा ना वहां पर कॉमा लगेगा। जैसे आई
सैड को सैड कर दिया और टू को टू कर दिया, श्याम श्याम यहां लिख दिया। अब यहां पर लगाएंगे सिंगल कॉमा। जैसे ही आप सिंगल कॉमा लगाएंगे, ये सिंगल कॉमा आपको बता देगा कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन में लगाना है, यानी तुरंत इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। ये सिंगल कॉमा आपको मजबूर कर देगा, आपको बाध्य कर देगा इन्वर्टेड कॉमा लगाने के लिए। ठीक, उसके बाद यहां से जो स्मॉल लेटर होंगे, इस आरएस का जो स्मॉल लेटर होगा उसको कैपिटल करेंगे। जैसे यहां पर कैपिटल कर दिया, यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। अब यहां देखिए हार्ड। अब जब यहां पर ओपन में इन्वर्टेड कॉमा लगा था तो यहां पर क्लोज में इन्वर्टेड कॉमा लगाकर फुल स्टॉप। ये आपका पंक्चुएशन तैयार। What is your name? asked my mother. I replied, my name is Krishna. What is your name? देखिए, अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आप जब नरेशन पढ़े होंगे तो आरएस का पार्ट राइट हैंड पूछ दिया जाता है और आरबी का पार्ट लेफ्ट हैंड पूछ दिया जाता है। तो ऐसे पूछ दिया जाए तो कोई बात नहीं। यहां से देखिए, व्हाट इज योर नेम, ये आरएस है और वो भी क्वेश्चन सेंटेंस है, यानी इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है। तो जब इस तरह के सेंटेंस आए तो आप समझ रहे हैं ना कि जो आरएस का पार्ट होता है दोनों साइड से इन्वर्टेड कॉमा से घिरा रहता है। तो यहां पर लिखेंगे व्हाट, तो इसको पहले इन्वर्टेड कॉमा क्लोज में लगाएंगे और तब योर नेम। अब यहां पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों भाई? क्योंकि देख रहे हैं ना व्हाट लगा हुआ है, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हाट, ये हमारे WH वर्ड हैं। इनसे जब सेंटेंस शुरू होते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। तो व्हाट इज योर नेम कर दिया। उसके बाद आस्क्ड माय मदर। अब यहां से कर देंगे आस्क्ड माय मदर, आस्क्ड माय मदर। अब यहां लग जाएगा फुल स्टॉप। अब फिर यहां कह रहा है कि आई रिप्लाइड माय नेम इज कृष्णा। ये पूछा ना, मेरी माँ ने पूछी ना कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैं जवाब दूंगा ना। अब देखिए यहां आई है ना, तो आई जब भी अकेले कहीं आ जाए, अकेले अगर आई आता है तो आपको कैपिटल लिखना चाहिए। अगर वही आई किसी वर्ड के बीच में आ जाए ना तो उसे कैपिटल नहीं लिखा जाता है। तो आई को यहां कैपिटल कर देंगे, आई। और रिप्लाइड, देखिए मैं अभी बताया हूं रिप्लाइड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो देखिए रिप्लाइड यहां पर है ना, तो रिप्लाइड के तुरंत बाद आपको यहां पर कर देना है, कॉमा लगा देना है। यहां पर आई रिप्लाइड, ओके, कॉमा, अब फिर ऊपर इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, सॉरी यहां पर इसको मैं बना रहा था। ठीक है, तो आई रिप्लाइड मैं कर दिया। रिप्लाइड के बाद से यहां पर कॉमा लगाएंगे। हाँ देखिए, तो यहां पर आई रिप्लाइड कर दिया, यहां लगाएंगे सिंगल कॉमा। अब फिर से यहां पर लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमा। ओके, माई नेम इज, अब बता रहा है ना कि मेरा नाम, माई नेम इज, तो माई को कैपिटल लिखना पड़ेगा भाई। कैपिटल इसलिए लिखेंगे कि जब हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं तो कोई भी वर्ड आते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद यहां पर जो भी हम वर्ड लिखेंगे उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो यहां पर जो है हम लिखेंगे माई नेम इज कृष्णा। अब देखिए यहां कृष्णा जो के है स्मॉल लेटर में है, इस के का पहला लेटर कैपिटल कर देंगे, कृष्णा। और यहां पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप। I said to my father, will you give me 200 rupees as I wish to buy a new dress। अब यहां देखिए, इसमें कहीं भी इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, सिंगल कॉमा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं, आई सेड, सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट कैसे जानेंगे क्या आएगा,
सैड के बाद टू आया ना तो पक्का ऑब्जेक्ट आएगा, बिना ऑब्जेक्ट का हो ही नहीं सकता। तो टू के बाद माई फादर है, यही ऑब्जेक्ट है, यानी माई फादर के बाद यहां पर कॉमा लगेगा, सिंगल कॉमा। देखिए यहां पर मैं करूंगा आई, सैड को सैड, ये स्मॉल लेटर था तो मैंने कैपिटल कर दिया, सैड के बाद टू लगा दिया, और यहां पर माई फादर, माई फादर। अब यहां पर लगाएंगे सिंगल कॉमा। अब जैसे ही आप सिंगल कॉमा लगाएंगे गाइस, तुरंत आपकी मजबूरी है, आपकी कंपल्सन है कि ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे ओपन में। ओके, तब यहां से लिखना शुरू करेंगे विल। अब देखिए ये भी क्वेश्चन हो रहा है, विल यू गिव मी 200 रुपीज, क्या आप मुझे 200 रुपये देंगे? तो ये स्मॉल लेटर, इसका करेंगे कैपिटल लेटर, वेल यू गिव मी 200 रुपीज, 200 रुपीज। ओके, एज आई। अब देखिए आई यहां पर स्मॉल लेटर में है, जब भी सेंटेंस के अंतर्गत अकेले आई अगर आता है स्मॉल लेटर में तो उसे कैपिटल करेंगे, लेकिन अगर वही आई किसी वर्ड में, जैसे 20 में देखिए यहां आई है, स्मॉल लेटर है, लेकिन इसको वैसे ही रहने देंगे, तो आई तो यहां पर कैपिटल आई। एज आई विश, मेरी इच्छा है, टू बाई अ न्यू ड्रेस, और लास्ट में लग जाएगा इन्वर्टेड कॉमा लास्ट में, क्योंकि इसी का चक्कर है ना, यहां से चल रहा है ना इन्वर्टेड कॉमा। विल यू गिव मी 200 रुपीज एज आई विश टू बाई अ न्यू ड्रेस। इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल है गाइस, मेरी वीडियो पे बने रहे, थोड़ा सा है, देखिए कैसे। एक और क्वेश्चन है कि आई सेड टू मी, सॉरी सी सेड टू मी, वेयर आर यू गोइंग नाउ? I answered, I'm going to temple। देखिए कैसे बनाएंगे। She said to me, अब देखिए यहां पर C को मैं C कॉपी कर लिया, said to तो said to ला दिया, said to इसका ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा, टू के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे आपको उसमें कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, सेम कॉपी कर लेंगे। She said to me, अब यहां पर सिंगल कॉमा, और मैं बार बार बता रहा हूं कि जैसे आप सिंगल कॉमा लगाएंगे ना, उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमा तुरंत लगाना पड़ेगा। ओके, अब ये देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि वेयर, तो ये स्मॉल लेटर में है तो इसका कैपिटल लेटर करेंगे, वेयर आर यू गोइंग नाउ। अब यहां पर काम है, ये सेंटेंस यहां पर नाउ ये नहीं कंप्लीट हो रहा है, यहां पर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज में, क्योंकि ये वाला जो आरएस का पार्ट है यहां पर कंप्लीट हो रहा है। आई आंसर्ड, अब यहां पर दूसरा आरबी शुरू हो रहा है, आई आंसर्ड, यहां पर दूसरा आरबी शुरू है, मैंने जवाब दिया, तो आई स्मॉल लेटर कर देंगे कैपिटल, आई आंसर्ड, आंसर्ड, यहां लगेगा सिंगल कॉमा, फिर ऊपर इन्वर्टेड कॉमा, यहां लिखेंगे, फिर सिंगल कॉमा है, सॉरी स्मॉल लेटर है ना, इसको कर देंगे कैपिटल, आई एम गोइंग टू टेम्पल, और इसका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप। तो गाइस इस तरह के कंटेंट मेरे वीडियो पर पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।